नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। प्यारा भी है और थोड़ा जटिल भी है। बच्चे अक्सर इसका आंसर गलत लिख कर आते हैं, जबकि समस्या कहीं नहीं है, सिर्फ सुनने और समझने की देर है। चलिए सुनते हैं और समझते हैं। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में रूपांतरित करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, जरूरी है। क्या? आयरन जो होता है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और Fe3 पॉजिटिव स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा, जब Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कंबाइन करेगा, तो इक्वल अपोजिट वैलेंसीज की वजह से FeO बनेगा। ठीक, चलिए, अगर Fe3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव के साथ अगर कंबाइन करता है तो इक्वल अपोजिट वैलेंसीज तो है नहीं, यानी वैलेंसी 3 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिएगा और आप बना देंगे Fe2O3। ये अगर आपको समझ में आया तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो चीजें बनी, एक तो FeO और दूसरा बना हमारे पास Fe2O3। ठीक है, ये FeO फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। इसका नाम भी सुन लीजिए, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड को ही हम आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना, आयरन तो ये हुआ और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ऑक्साइड कहलाया जाता है। चलिए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड को हम आयरन थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं। आगे बात समझ में? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, नहीं सुनेंगे तो फिर आप आंसर गलत लिख कर आएंगे। ठीक, चलिए, तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि इसकी जैसे 2 पॉजिटिव वैलेंसी भी है, 3 पॉजिटिव वैलेंसी भी है। दोनों का ऑक्सीजन के साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो ये आयरन सेकेंड ऑक्साइड, जिसे हम फेरस ऑक्साइड कहते हैं, या आयरन 3 ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, वो बनाएंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट है तो फेरस और Fe3 पॉजिटिव है तो फेरिक। ठीक, चलिए, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो एक चीज और समझ लीजिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा, वो ये कि जब FeO और Fe2O3 को मैं कंबाइन कर लूंगी तो 2 और 1 कितने हुए? 3, यानी Fe3, और 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ये, यानी कि 4। ये क्या कहलाया जाता है? ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको हम या तो मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक, आयरन सेकेंड थर्ड क्यों? क्योंकि आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड के कॉम्बिनेशन से ये बना है, या फिर आप इसको सीधे मैग्नेटाइट बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रहेगा ना, Fe3O4, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारे पास। चलिए, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और सुनिए। वो क्या? वो ये है कि FeO आयरन ऑक्साइड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है तो थर्मोडायनेमिक्स 10th स्टैंडर्ड में बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस ये समझ लीजिए कि FeO थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होगा, यानी ये टूट सकता है। सिमिलरली Fe2O3 FeO थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है। Fe2O3 कुछ हद तक स्टेबल है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, हाई टेम्परेचर पे टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन इन दोनों को जोड़कर बना Fe3O4 इनके कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया तो एक चीज और सुनिए, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। वो क्या? वो है रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन, देखिए, लोहा तो हम सबने देखा है, और आपने कभी यदि लोहे की सरिया को गर्म करने का अनुभव किया है या कहीं उसको गर्म होते देखा है
तो आप देखते हैं कि आयरन, लोहा जब बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो वो रेड हॉट हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है और बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रेड हॉट आयरन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इक्वेशन में काम आएगा। ठीक, चलिए अब पहले इक्वेशन की बात करते हैं, फिर इस रेड हॉट आयरन की भी बात करेंगे। चलिए, वो क्या कहते हैं, कहते हैं आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम से। अब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो स्टीम का फॉर्मूला आप हमेशा H2O से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो H2O है ये स्टीम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पर आयरन है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आयरन ऑक्साइड भी बन सकता है, यानी आयरन सेकेंड ऑक्साइड, या फिर Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, दोनों बन सकते हैं। लेकिन दोनों के दोनों थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए जब कभी भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ Fe3O4 बनाता है। ठीक है, Fe3O4 बनाता है। ठीक, चलिए अब Fe3O4 बनाने के लिए आयरन गया और क्या गया, ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। चलो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लिया। ठीक, गलत क्या करके आते हैं बच्चे, FeO लिख देते हैं, और क्या गलत करते हैं, Fe2O3 लिख देते हैं, जबकि बनना क्या चाहिए, Fe3O4। दूसरी और तीसरी गलती क्या करते हैं, दूसरी गलती ये है कि इसको हॉट वाटर लिख देते हैं या फिर इसकी जगह कोल्ड वाटर लिख देते हैं, जबकि लिखना क्या चाहिए, स्टीम। आयरन हमेशा स्टीम से ही रिएक्ट करता है। छोटा सा पॉज लीजिए, कारण समझिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद है, KNaCaMgAlZnFe SnPb, यहाँ हाइड्रोजन आ गया COHgAgAu। अब आप देखिए कि आयरन की पोजीशन कहाँ है, यहाँ। हाँ, ये बात ठीक है कि आयरन हाइड्रोजन से तो ऊपर है, यानी कि आयरन हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एक इक्वेशन है। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो आयरन है कहाँ, बहुत नीचे है भैया, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे है, यानी कि काफी कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, काफी कम रिएक्टिव है, बल्कि इससे जो ऊपर थे एल्यूमिनियम थे, जिंक थे, ये खुद हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये खुद स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो क्या आयरन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये स्टीम है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो मुबारक है, याद रखेंगे ना, आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नेटाइट Fe3O4 बनाएगा। Fe3O4 कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्टेप में हम बैलेंस करेंगे। Fe3 यहाँ मैं लिख लेती हूँ उसको, Fe प्लस H2O, क्या बना हमारे पास, Fe3O4, और क्या बना, हाइड्रोजन H2। अब बैलेंस करते हैं। आयरन देखो 3 है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ क्या है, सिर्फ 1 है, तो इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। 3 लगा दिया, चलो छुट्टी हो गई। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 1, तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, हमारा आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 4 to the 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, सिंपल गणित, 4 लगा दीजिए, 4 to the 8। एक बार इक्वेशन को निहार लीजिए, देख लीजिए कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। 3 आयरन, 3 आयरन, बहुत बढ़िया। 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। ठीक, अब इसका नाम लिख लेते हैं। चलिए, ये क्या है, ये तो सिंपल आयरन है। ठीक, अच्छा, रेड हॉट आयरन, किताब में आपको यहाँ रेड हॉट आयरन लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेड हॉट आयरन का क्या मतलब होता है। ठीक, आप आयरन भी लिखा पाएंगे और रेड हॉट आयरन भी लिखा देख सकते हैं। रेड हॉट आयरन का मतलब हुआ कि हमने आयरन को बहुत गर्म कर दिया है। फायदा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी बैरियर नहीं है, अब एकदम से बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें कोई भी एलिमेंट केमिकली एक्टिव हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है, अपने आयंस दे सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें 11th में पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम भी शायद आप CBSE में तो नहीं पढ़ेंगे इस रेफरेंस में, पर आपको बता रही हूँ ICSE में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टेट बोर्ड में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं।
तो मेरे वो स्टूडेंट्स जो इन बोर्ड से संबंधित है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाती है गर्म करने से। एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाने का मतलब है कि अपने सारे बैरियर तोड़ देगा, केमिकली एक्टिव हो जाएगा। केमिकली एक्टिव होगा तो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। रेड हॉट आयरन का ये मतलब हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है, इस क्लास के संदर्भ में समझ पाएंगे। या अगर आप आयरन में लिखा देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रेड हॉट आयरन लिखा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये कौन है भैया? ये है हमारा स्टीम। ये कौन है? अब आपको इसका नाम याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज ऑक्साइड, ठीक है। आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। हालांकि इसको मैग्नेटाइट नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेटाइट, ठीक है। ई है ये मैग्नेटाइट। चलो ये कौन है? इसको तो आप जानते ही हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन है। चलिए ये क्लियर हो गया आपको? अगर ये क्लियर हो गया तो नामकरण भी हो गया। नामकरण करने के बाद एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, वो ये कि आयरन के साथ हो सकता है आपको एस लिखा मिले, एस लिखा मिलेगा ही। एस मतलब सॉलिड, यानी ये सिंबलाइज करता है कि ये सॉलिड है आयरन। ऑफ कोर्स सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपको जी लिखा मिलेगा। जी क्यों? क्योंकि भैया स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं। स्टीम मतलब भाप, और भाप क्या होती है? गैस होती है। चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है? आयरन पर ऑक्सीजन की एक लेयर अगर आ जाएगी तो वो कोई लिक्विड तो बन नहीं जाएगा, ना गैस बन जाएगा, कौन रहेगा? वो रहेगा सॉलिड। और हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन तो होती ही है गैस, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं किताबों में आप ये भी लिखा पाएंगे कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर होता है? तो आपको लिखा मिल सकता है 700 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हालांकि अगर आप ये टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, इक्वेशन के साथ थ्योरी में मेंशन कर देंगे कि व्हेन आयरन इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर विथ स्टीम इट फॉर्म्स मैग्नेटाइट या फिर आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, तो नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर किसी किताब में आप देखते भी हैं तो आप 700 डिग्री देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस पूरे इक्वेशन से आपने क्या कलेक्ट किया? आपने ये कलेक्ट किया कि आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके FeO नहीं बनाएगा, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। Fe2O3 भी नहीं बनाएगा, जबकि Fe3O4 बनाएगा, यानी कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। 10th स्टैंडर्ड में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का बस इतना मतलब समझिए कि डिकम्पोज नहीं होगा, फर्दर टूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। रेड हॉट आयरन का मतलब समझ में आ गया। आपको मैंने टेम्परेचर भी बता दिया, हाई टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। अच्छा चलिए ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ऑक्सीडेशन भी बढ़िया हो जाता है। ऑक्सीडेशन समझते हैं ना? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक मेटल के साथ, किसी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन कहलाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इक्वेशन में क्या प्रोसेस हो रहा है तो आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आयरन के पास ऑक्सीजन आ गया है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी आप इसको दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आप इसको दिखा देते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या बचा? रिएक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये अगर आप लाइन लिखी देखेंगे तो अब समझ पाएंगे। रिएक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ फेरस एंड फेरिक स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये रिएक्शन एक लंबी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि पहले तो FeO बना था। पहले क्या बना था? पहले FeO बना था, जो मैंने आपसे कहा कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं था। Fe2O3 भी बना, जो मैंने आपसे कहा था ये भी स्टेबल नहीं है। फिर अल्टीमेटली आप लंबे समय तक, अच्छे खासे समय तक आप ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीट दे रहे हैं। हीट में क्या होगा? ढेर सारा ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन होता है इन दोनों का, यानी कि सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट ऑफ आयरन, थर्ड स्टेट ऑफ आयरन, दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया। अब दोनों का जो मिला जुला जोड़ है वो यहाँ पे हमने Fe3O4 के फॉर्म में लिख दिया, और ये इक्वेशन हो गई आपकी पूरी तरीके से सॉल्व, ठीक है। अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है हाउ इज ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, ठीक है ना। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर के साथ कुछ टीचर्स आपको डिस्टर्ब, कंफ्यूज भी कर सकती हैं। ये हमारा फेवरेट काम होता है कि करो बच्चों को एग्जामिनेशन में कंफ्यूज। देखिए इनका इन डेप्थ नॉलेज कितना है, ठीक है ना। तो भूलिएगा मत, शिक्षालय ने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं
वो तो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आयरन से जो जस्ट ऊपर थे, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, जब उन्होंने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया तो आयरन क्यों करेगा, ये भी स्टीम से रिएक्ट करेगा, ठीक। और FeO Fe2O3 बनाकर नहीं आना है, ये बनाकर आना है। कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए कि ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बड़े वीडियो को हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख लीजिए, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो। और मेटल्स नॉन मेटल्स 10 स्टैंडर्ड के बाकी के चैप्टर्स की सबकी प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप जाइए और विजिट कीजिए अगर आपको लेक्चर समझना है तो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और या आप उन लेक्चर्स को नहीं सुन पाए किसी भी रीजन से और आप पूछना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या पूरे लेसन के बारे में, तो आप बेझिझक पूछिए। आपका हर एक छोटा बड़ा डाउट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं खुशी से आपके डाउट को क्लैरिफाई करूंगी। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय होगी, ऐसा दृढ़ निश्चय रखिए, जय जरूर होगी। नमस्कार।